वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक यानी भाग्य। श्रद्धा हमारे जीवन को हमेशा प्रभावित करने वाला होता है भाग्य, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमको रास्ता मिल जाता है। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के लिए नित्य नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना एक विशेष महत्व होता है। आज हम आपको बताएंगे कि सौर मंडल में मौजूद जो सबसे छोटा ग्रह होता है बुध ग्रह के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। ग्रहों में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। जैसे सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, वैसे ही बुध को राजकुमार कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास रहने वाला ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशास्त्र, संवाद, गणित, व्यापार, फाइनेंस, मैनेजमेंट इत्यादि का कारक माना जाता है। बुध ग्रह द्विस्वभाव का ग्रह है, यानी बुध ग्रह जिन ग्रहों के साथ होते हैं उन्हीं के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। बुध शुभ ग्रहों के साथ होने पर शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, जबकि वहीं अगर अशुभ ग्रहों की संगति में हो तो अशुभ फल देने वाला हो जाता है। जैसे अगर बुध, गुरु, शुक्र और बलि चंद्रमा के साथ होगा तो शुभ फल देगा। वहीं अगर ये पाप ग्रहों के साथ जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य के साथ होगा तो अशुभ फल देने वाला हो जाता है। ज्योतिष में बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी मानते हैं। बुध जब कन्या राशि का होता है तो यह उच्च का फल देता है, जबकि अगर वहीं मीन राशि में हो तो नीच का होता है, और मिथुन राशि में वो अपने घर का होता है। सभी 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी माना गया है। बुध सूर्य और शुक्र के साथ मित्रता रखते हैं। मंगल और चंद्रमा से इनकी शत्रुता होती है, जबकि गुरु और शनि के साथ इनका समप्रभाव रहता है। बुध कुंडली में 15 डिग्री होने पर परम उच्च के होते हैं। अगर बुध ग्रह की महादशा की बात करें तो यह 17 वर्ष की इनकी महादशा होती है। अब आइए हम बात करते हैं बुध ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बुध ग्रह को शुभ ग्रह मानता है, अति शुभ ग्रह माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में लग्न में अगर बुध हो तो व्यक्ति सुंदर, देखने में अति सुंदर, सुशील, विनम्र, अपने आयु से कम दिखने वाला होता है, और ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और परम कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, तर्क शक्ति वाले होते हैं, देखने में सुशील, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उनका कद काठी काफी अच्छा होता है, इंप्रेसिव होते हैं। लग्न में बुध ग्रह के बैठने पर जातक दीर्घायु होता है, अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है, व्यापार में सफल होता है, विधि वेत्ता होता है, गणितज्ञ होता है, साहित्य में उसकी गहरी रुचि होती है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उसका नाम होता है, ग्रंथ लिखने वाला होता है, लेखक होता है, लेखाकार होता है, साहित्यकार होता है, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स इत्यादि में वो दक्ष होता है। और ऐसे लोग खासतौर से मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, लेखा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं अगर कुंडली में बुध मजबूत हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुध को वाणी, संचार, तर्क, त्वचा, कारोबार का कारक ग्रह मानते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र होती है, संवाद करने में दक्ष होते हैं, वाचाल होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, कारोबार में बड़े सफल होते हैं, इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं। और बुध के बली होने पर जातक संचार, गणित क्षेत्र में अव्वल होते हैं, और गणित के काफ़ी बड़े ज्ञाता होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, ग्रंथकार होते हैं, विधिवेत्ता होते हैं, न्यायिक सेवा में जाते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, और वो खास तौर से इनको कंपनी सेक्रेटरी बनते देखा गया, सीए इत्यादि ये लोग बनते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं
कि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो जातक को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे शारीरिक परेशानी होती है, मानसिक उद्विग्नता बनी रहती है, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के सामने तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं। कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने पर जातक की वाणी ठीक नहीं होती, व्यक्ति बढ़िया से बोल नहीं पाता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, गणित इत्यादि में कमजोर होता है, अनेक चीज़ों को देर से समझने वाला होता है, उसको स्किन रोग की प्रॉब्लम होती है, हमेशा परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होता है, निर्णय नहीं ले पाता, तो अपने को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है। अगर वही किसी जातक को व्यापार करता है तो उसमें हानि का सामना करना पड़ता है। तो देखा जाए तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उससे सामना करना पड़ता है, तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब आइए हम बात करते हैं कि बुधवार के दिन आप किस ग्रह की पूजा करें, किन के लिए समर्पित होता है। तो जो बुध दिन होता है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और माता दुर्गा जी के लिए समर्पित है, लेकिन इनके देवता खास तौर से जो इस दिन के स्वामी होते हैं बुध होते हैं। बुध ग्रह के नाम से आज के दिन का नाम बुधवार पड़ा। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर होती है उनको बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करना चाहिए, जिससे उनकी बुध ग्रह मजबूत हो, उनकी परेशानियां कम हो और व्यक्ति उत्तरोत्तर आगे बढ़े। बुध की स्थिति अगर सही नहीं होने से व्यक्ति को खास तौर से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं कि जो बुध ग्रह होता है, बुध मिथुन राशि का स्वामी होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में नीच का होता है। अगर 6ठे, 8वें, 12वें बैठा है तो बुध को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना चाहिए, भगवान श्री गणेश की आराधना करना चाहिए, या पंचमेवा का खीर बना करके आप भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर बुध की महादशा चल रही है और बुध आपका 12वें बैठा है, 6ठे बैठा है, तो आपके कर्जे बढ़ने लगते हैं, आपको परेशानियां होती हैं, व्यापार में हानि होती है, और अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक बुधवार के दिन आप हरे रंग का वस्त्र दान करें, गाय को हरे रंग का चारा खिलावें और अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दान करें। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आपका बुध ग्रह कमजोर है, बुध ग्रह के नाते संतान नहीं हो रहा है, संतान होने में दिक्कत हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें कि बुधवार के दिन सम्मी का पत्ता ले लीजिए और लेकर के ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला, 3 माला अगर आप जप करते हैं नियमित कम से कम 21 बुधवार, तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके घर में निश्चित रूप से अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि बुध ग्रह जो है 3 और 6 2 राशि का स्वामी होता है। तो मिथुन में तो अपने घर का होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है, और इसकी जो दृष्टि होती है कई होती है, सप्तम दृष्टि होती है, तो इसकी दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर बुध वहीं सूर्य के साथ बैठ जाए तो बुध आदित्योग बनाता है। तो अगर 1, 4, 7, 10 में अगर बुध आदित्योग बनाता है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में बुध बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बुध आदित्योग बना रहा है, तो बुध आदित्योग में क्या होता है, कैसे जातक बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर, सुशील, चुंबकीय व्यक्तित्व का होता है, गणितज्ञ होता है, भौतिक विज्ञान का ज्ञाता होता है और मीडिया में बड़े पद पर रहने वाला होता है और उसको मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और ऐसे लोग बड़े अच्छे साहित्यकार होते हैं। अगर वहीं मान लीजिए 4थे भाव में बुध बैठा है, सूर्य बुध एक साथ, तो व्यक्ति का माता का सुख मिलता है, भूमि खरीदता है, प्रॉपर्टी इत्यादि में काफ़ी धनवान होता है और व्यापार उसकी बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग मीडिया जगत से धन अर्जित करने वाले होते हैं और वह राजनीति में काफ़ी अच्छा करते हैं, व्यापारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को देखा गया कि बड़े पद पर जाते हैं और बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हुए देखा गया है। अगर वहीं 7वें भाव में सूर्य बुध बैठा हुआ है, तो 7वें भाव में बुध सूर्य बैठने से बुध आदित्योग बनता है, तो उसकी पत्नी सुंदर, विदुषी, इंटेलिजेंट होती है और ख़ास तौर से देखा गया कि पत्नी के आने के बाद इनका भाग्योदय होता है, दाम्पत्य जीवन इनका बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग माता पिता के परम भक्त होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, अपनी योजनाओं को सफल बनाने में सिद्धस्त होते हैं। और देखा जाए तो सूर्य बुध लग्न को देख रहा है, ऐसे लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं होते कार्य रूप में परिणत कर लेते हैं और इनको आगे बढ़ाने में इनकी पत्नी की अहम भूमिका होती है
इनकी पत्नी का मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे परिस्थिति में अगर मान लीजिए सप्तम में बुध बैठा है और मार्केस की दशा चल रही है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना चाहिए, ताकि आपका हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक हो। कई बार स्किन डिजीज होने लगता है, तो उसमें क्या करना है कि गाय को हरा चारा जरूर खिलाना, या जब जो खाना बनता है तो गाय को प्रथम ग्रास जरूर खिलाना चाहिए, या हरी वस्तु का दान करना चाहिए। अगर वही मान लीजिए दसम भाव में बैठा हुआ है, तो दसम भाव कहते हैं कि कर्म का भाव होता है। तो देखा गया कि दसम भाव में सूर्य के साथ बुध हो तो व्यक्ति प्रशासनिक क्षमता में दक्ष, राजनीति में बड़े पद पर जाता है, और ऐसे लोगों को देखा गया है कि वह ग्राम प्रधान होता है, सीएम होता है, पीएम होता है, डीएम होता है, एसडीएम होता है। व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन रहने वाला होता है, दूरदर्शी होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, अपने मेहनत के द्वारा काफी आगे बढ़ता है। दसम भाव में सूर्य बुध की युति व्यक्ति को राज सत्ता से लाभ मिलता है, राजनीतिज्ञ होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, महान ज्ञाता होता है, गणितज्ञ होता है, साहित्यकार होता है और अच्छा किताब लिखने वाला होता है। ऐसे परिस्थिति में अगर आपको पिता से थोड़ी दिक्कत होती है या नौकरी करने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर सूर्य के साथ है तो सूर्य गायत्री जरूर पढ़ना चाहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ख़ास तौर से सूर्य और बुध के नाते आपको लगता है कि समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई काम करने आपको दिक्कत आ रही है, तो आप प्रातःकाल जब आप उठें तो क्या करें कि अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। तत्पश्चात क्या करें कि अपने हाथ से गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावें। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन कैरियर व कारोबार में तरक्की प्राप्त करने के लिए आइए आपको कुछ उपाय बताते हैं। अगर इनको करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आज के दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके सारे विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो आपको क्या करना है कि आप क्या करें कि बुधवार के दिन सम्मी का पत्ता ले लीजिए और भगवान बुद्ध के मंत्रों का जप करिए, जैसे ओम भालचंद्राय नमः, विकटाय नमः, लंबोदराय नमः। इससे आपकी कुंडली में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, बुध ग्रह मजबूत होगा और बुध के नाते आपकी सारी चीज़ें ठीक होगी। तो आप ये छोटे छोटे मंत्र पढ़ सकते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और बुध की मंत्र से आपके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। आपके कारोबार और करियर में तरक्की बनना शुरू हो जाएगा। इनके बीज मंत्र का जप करिए। बीज मंत्र है इनका ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपका बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल फल का दाता हो जाएगा। बुधवार के दिन क्या करिए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, जैसे कवच है, कीलक है, अर्गला है, या दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जीवन में अगर किसी तरह का अनिष्ट अगर होने वाला है तो नहीं होगा और पूजा पाठ से वो चीज़ें ठीक हो जाएगी और आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको पुण्य फल का प्राप्त होता है और खासतौर से 1 लाख पाठ के बराबर फल होता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन खास तौर से हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए, जो आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और खास तौर से भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी की कृपा पर प्राप्त होगी। बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग अर्पित करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्या करें कि अपनी आर्थिक समस्याओं से और कर्ज से परेशान है तो आप क्या करें कि प्रत्येक बुधवार के दिन ऋणहर्ता भगवान श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी का कृपा पर प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सारे विघ्न बाधाएं दूर होती है भगवान श्री गणेश की कृपा से। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता भगवान श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती जरूर करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को सम्मी का पत्ता, दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर आप सम्मी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें कि दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा चढ़ाने से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और क्या करें कि 21 दुर्वा की एक गांठ बना लें और इस तरह के 21 दुर्वा की गांठें बना करके भगवान श्री गणेश जी के मस्तक पर
अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री गणेश को जो दुर्वा अर्पित करते हैं उनके मस्तक पर चढ़ाना चाहिए, पैर पर नहीं। इस तरीके से अगर अर्पित करते तो भगवान श्री गणेश आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी प्रकार के मनोरथ या मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब आइए हम आपको बात करते हैं कि बुधवार के दिन अगर आप गाय को हरी घास पालक खिलाते हैं तो आपको क्या फल मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन या बुधवार के दिन गाय को हरी पालक या घास खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा दूर होती है। ध्यान रहे कि गाय को घास और हरा पालक जो आप खिलाते हैं कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। गाय को इन चीज़ों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और आपकी परेशानियां दूर होती है और आपका बुध ग्रह आपके अनुकूल फल देने में सक्षम होता है। बुधवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि अपनी बहन को या भांजी को हरे रंग का वस्त्र गिफ्ट करना चाहिए, या बड़ी बहन को क्या करें कि आप सबसे पहले क्या करें कि उनका आप चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तब उनको कोई भी हरे रंग का वस्त्र या कोई गिफ्ट अगर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि, शिक्षा, संचार में उन्नति होती है और आपकी कुंडली में जो बुध की स्थिति है मजबूत होगा और जो अशुभ प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपके रिश्ते में जो कड़वाहट है उसमें मजबूती आएगी, रिश्ते आपके मजबूत होंगे, संबंधों में सुधार होगा, बुध ग्रह आपके अनुकूल फल का दाता बनेगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर बुध लग्न में बैठा है तो लग्न में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगा। तो सप्तम भाव पर जब उसकी दृष्टि होगी तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों की पत्नी विदुषी होती है और उनका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा होता है, पत्नी काफ़ी केयरिंग होती है और अगर पत्नी के भाग्य से जातक का भाग्योदय होता है और वह काफ़ी यशस्वी होता है, ख्यातिलब्ध होता है, प्रतिष्ठित होता है। ऐसे परिस्थिति में जातक को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे, मान सम्मान दे और रिस्पेक्ट करे। बुधवार के दिन अगर हरे रंग का कोई वस्तु गिफ्ट करता है या हरे रंग का साड़ी गिफ्ट करता है तो उससे उसका बुध ग्रह मजबूत होगा। अगर वहीं चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है बुध, तो कई बार देखा गया कि चतुर्थ भाव में बुध के होने से व्यक्ति को नौकर का, गाड़ी का अगर सुख होता है तो उसको दिक्कतें आती हैं। कई बार नौकर काम करते करते भाग जाता है, उसको सुख में कमी आती है, माता के सुख में कमी आती है, माता की हेल्थ को लेकर के चिंता होती है, प्रॉपर्टी खरीदा तो प्रॉपर्टी विवादित हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में जातक को क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और पंचमेवा के खीर से हवन करना चाहिए और हवन करने के बाद अपने माता जी का चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर बुध बैठ करके 10वें भाव को देख रहा है तो पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सम्मान करना चाहिए, उसके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। ऐसे लोग बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनीति में बड़े पदों पर जाते हैं। अगर वो बड़े पद पर चले गए, उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना चाहिए। ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, गंग गणपते नमः, भालचंद्राय नमः, विकटाय नमः। इस मंत्र से जब करेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में जो बाधा आ रही है या आप प्रगति कर रहे हैं तो उसमें जो प्रगति में बाधा है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपका विघ्न बाधा दूर होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। वहीं अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है बुध और लग्न को देख रहा है तो आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी और पत्नी की हेल्थ को लेकर के दिक्कत हो सकती है। कई बार क्या होता है कि इचिंग होती है, स्किन की डिजीज हो सकती है और नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि हरा मूंग प्रत्येक बुधवार के दिन दान करना चाहिए और पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। तोता पालने से आपकी परेशानियां दूर होते थे, ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर 10वें भाव में सूर्य बुध बैठा हुआ है और बुध की दृष्टि पूरे 4थे भाव पर बैठा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए कि पिता का सम्मान करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें और ध्यान रखें कि बुधवार के दिन कम से कम 1 माला 3 माला बुध के मंत्रों का जप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आपका शुभ है वो मंगलमय हो।